जसविंदर नदुला जी को पद्मश्री मिल रहा है। मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा अगर खुशी मुझे उसी दिन आई होगी कि मेरी बहन को पद्मश्री जैसा खिताब मिला। और मैं महाराष्ट्र सरकार की ओर से और महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की ओर से पूरी सरकार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ऐसे ही आप आगे चलते रहिए। हम लोग पूरे के पूरे आपके साथ हैं। धन्यवाद। आपकी वजह यह है कि मेरे हाथ ज़रा थोड़े से कांपते हैं, तो जब माइक मेरे हाथ में हिल रहा था तो आप लोग समझते नर्वस हो गया। तो सुंदर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको मुबारक है। कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए, देर से आए लेकिन सही। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी काम हो वो अच्छा करना आसान नहीं, कोई भी, लेकिन अच्छा काम ऐसे करना जो अपना काम लगे, वो हम किसी की नकल करके अच्छे हो सकते हैं किसी हद तक, और बहुत से लोग हुए हैं, लेकिन वो काम सिर्फ अच्छा नहीं, अपना भी, आपकी अपनी पहचान हो। और मैं ये बात जितेंद्र जी के बारे में पूरे ईमान से कह सकता हूँ कि इनका काम इनका काम है, इनकी आवाज़ किसी की गूंज नहीं है, ये अपने अंदर एक आवाज़ है। बहुत सारी आवाज़ें बड़ी अच्छी भी होती हैं, लेकिन जब से गौर से सुनिए तो वो किसी के एको गूंज है। कोई पुरानी आवाज़ याद आती है, जसविंदर जी की आवाज़ सुन के सिर्फ जसविंदर जी याद आती है। ये कैसी यहाँ तक पहुँची, किसने इनकी मदद की, किसने इनका हाथ पकड़ा, किसी ने नहीं। उससे कभी कभी लोग पूछते हैं कि कामयाबी का राज क्या है, खासतौर से जब मैं किसी कॉलेज में जाता हूँ, यंग लड़के लड़कियाँ कामयाब कैसे होता है, ये कामयाबी ये कैसे होता है। तो मैं उन्हें एक मिसाल देता हूँ कि दुनिया में जितनी बड़ी नदियाँ हैं उन्हें देखो, वो वोल्गा हो, वो नाइल हो, वो अमेज़न हो, वो गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, ये जहाँ से भी चलती हैं इनकी मंजिल समंदर होती है। ये समंदर तक कैसे पहुँचती है? कोई एक नदी दूसरी नदी की तरह समंदर तक नहीं पहुँचती और पहुँच भी नहीं सकती, इसलिए कि हर नदी के रास्ते में अलग अलग मुश्किलें होती हैं। कोई नदी रेगिस्तान से गुजरती है जैसे नाइल, कोई नदी
घने जंगलों से गुजरती है जैसे बेतवा, कोई जंगल नदी पहाड़ियों से गुजरती है, चट्टानों से गुजरती है जैसे बर्फ, मगर सब अपनी मंजिल तक पहुंचती है। तो रास्ते अलग अलग हैं, तरीके अलग अलग हैं पहुंचने के, तो इनमें कॉमन क्या है कामयाबी जो इन्हें मिलती है समंदर तक पहुंचने, इनमें एक ही बात है कि इनका जो पानी का धारा है उसमें ताकत है। अगर जंगल सामने आए तो जंगल काट लेता है, चट्टाने सामने आए तो चट्टाने काट लेता है। ऐसे ही टैलेंट होता है। टैलेंट उस पावरफुल नदी की तरह होता है जो अपना रास्ता बना ही लेती है। ये आज जहाँ खड़ी हैं किसी का इन पे एहसान नहीं है कि उसने उंगली पकड़ के यहाँ पहुँचा दिया। ये इनका टैलेंट था जो चट्टानों को, जंगलों को, रेगिस्तानों को काटता हुआ यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन ये अपने समंदर तक अभी नहीं आई है, इनका समंदर अभी भी दूर है। ये नदी रुकने वाली मुझे नहीं दिखती। तो मुझे यकीन है कि ये तो आपको मिलेगी, ये तो आपका पहला कदम है। अभी तो 2-3 अवार्ड और है ना आगे, तो उस पर भी हमें बुला लीजिएगा। जसविंदर मेरी बहन जैसी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतनी बड़ी अचीवमेंट है, इतना बड़ा इनाम है जो सरकार ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथों मिलता है, इसकी बेहद बेहद मुझे खुशी है उनकी। और ये भी मैं जानता हूँ कि वो डिज़र्व करती हैं क्योंकि इतने सालों से गा रही हैं और उनकी गायकी भी ज़रा हटके रही है, उनकी आवाज़ में एक अलगपन है। और अब ये ऊपर से ये इतना बड़ा इनाम मिलना है, मुझे लगता है कि बहुत 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 ज़बरदस्त बात है। उनके एक गाना उनका बड़ा पॉपुलर हुआ था, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, शायद अजय देवगन की फिल्म का गाना, प्यार तो नहीं, प्यार तो होना है। ओह, उनके तकरीबन गाने जो हैं वो अलग ही किस्म की आवाज़ है वो। और खुशी है इस बात की कि अभी भी गा रही हैं, लोगों तक पहुंच रही हैं, काफ़ी प्राइवेट शोज भी होते हैं उनके, फॉर्म भी जाती हैं। तो यही है, कलाकार जो है वो अपने इस लेवल के कलाकार जो है वो कभी भी बैठ तो सकते नहीं क्योंकि लोग ही पसंद करते हैं उनको इतना। तो मैं चाहता हूँ कि इसी तरह उनका जो करियर है आगे भी चलता रहे हमेशा। आपने इतनी प्यारी प्यारी तरीके से हमारे को पहले स्वागत किया, उसके लिए मेरा, तरुण खन्ना का और मेरी पत्नी स्मृति खन्ना का आप लोगों को मीठा सा धन्यवाद। और जसविंदर दीदी हमें बहुत ज़्यादा प्रिय है और या कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं इस समय अति व्यस्त हूँ, पर उस व्यस्तता को साइड में करते हुए मुझे यहाँ से इस समय 4 घंटा दूर उमरगांव में शूटिंग पर जाना है। मेरी बीवी जानती है बेचारी, ये घर से आ रही है और मैं कहीं से शो से आ रहा हूँ, लेकिन और सुबह मुझे वापस आना है बॉम्बे क्योंकि कल भी शो है। लेकिन उसके बावजूद ये है कि दीदी को इतना बड़ा ये सम्मान मिला है कि उन्हें मिला, मुझे लगा हमें मिला, इसे लगा इसे मिला। हम लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि जसविंदर दीदी हमें बहुत प्रिय है, बड़ी बहन है मेरी पीके भैया, और उनका ये सम्मान सिर्फ उनका नहीं है, हम सबका भी सम्मान। ये बहुत खुशी का मौका है और पद्मश्री मिलना सच में इतनी आसान चीज़ नहीं है। वो डिज़र्व करती हैं, उन्होंने इतनी मेहनत की है, अपना जीवन दिया है संगीत को, और उन्हें आज ये सफलता मिली है। हम सब खुशी और हम सब शरीक होने आए उनकी खुशी। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि सुदेश जी से पूछिए, पद्मश्री मूवी है। यस सर, तो स्टार्ट आपसे करते हैं। बहुत ही ज़्यादा खुशी है, रियल डिजर्विंग हमारी बहन को पद्मश्री मिला है। हालांकि कभी कभी हमारी सरकार बहुत लेट करती है, मगर देर आए दुरुस्त आए, मिलना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो खाली क्या कहते थे अवार्ड या तमगा नहीं है, उससे एक हम लोग कुछ काम कर रहे हैं उसकी रिसीट होती है सबकी, और जो सरकार दे पब्लिक की तरफ से भी मिले तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और जसविंदर एक बहुत ही टैलेंटेड, उसको बचपन से मैं सुन रहा हूँ, छोटी सी निकी सी गुरबानी उसकी सुनी थी, ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, तो मैंने पता नहीं क्या क्या जतन करके उसका नंबर मैंने ढूंढा और
दफ़ा मैंने फ़ोन किया था तो बहुत उसके पापा जी भी बहुत खुश हुए थे और बहुत अच्छा काम आपने अभी ये भी देखा ही है, बहुत अच्छा काम किया है। और ये जो लंबा सा आदमी खड़ा है बाजू में इसके कितने खूबसूरत गाने उसने गाए हैं, बहुत मुबारकबाद देता हूँ और जल्दी अपना भूषण भी मिल जाए, पद्म विभूषण भी मिल जाए, ये भगवान से प्रार्थना करूँगा। सर आपसे जानना चाहूँगी आप क्या मैं समझता हूँ कि मैं सरकार का गवर्नमेंट का बड़ा आभारी हूँ कि एक नायाब सितारा को उन्होंने पद्मश्री दिया है। बहुत ही अजीम गायिका है। जिस वक्त वो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आई और उनका झंडा गाना बड़े दिग्गज सितारे थे, आज भी हैं, उनके बीच में अपनी आवाज़ की पहचान बनाना बड़ा कोई आसान काम नहीं है। मैंने अनगिनत गाने गाए और जो सुरेश जी कह रहे थे दोनों पद्मश्री, मैं बड़ा खुशनसीब उनके साथ हूँ। और मैं समझता हूँ कि जिस वक्त आई थी अपने फादर से मिलने, पापा जी के साथ आई थी, छोटी सी लड़की मेरे सामने खड़ी हुई बुलंद आवाज़ में गा रही थी। मैं बोला इस लड़की के साथ काम करूँगा और जिस सितारे पर मेरी नज़र पड़ी वो सितारा इतना चमक रहा है तो मैं बहुत शुक्र करता हूँ गुरु नानक देव जी का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं बहुत नमन करता हूँ कि उन्होंने ऐसे सितारों को परमिशन दिया है। और क्या कहें, बहुत जसविंदर जी का बॉडी ऑफ वर्क इतना सारा आज यहाँ पर बहुत सारे उनके ऐसे भी गाने सुनने मिले जो पहले सुने नहीं है मैंने, जबकि सुने हुए गाने इतने सारे हैं और एक बहुत हाई कैलिबर सिंगर है। मुझे ऐसे लगता है कि उनको पूरी तरीके से उनकी जो काबिलियत है, उनकी जो टैलेंट है उसको निचोड़ा नहीं है अभी तक हमारी इंडस्ट्री में। उनको लाइव परफॉर्मेंसेस में आप सुनेंगे तो शी इज़ समथिंग एल्स। तो मुझे लगता है ये पद्मश्री बिल्कुल ही ड्यू था और ऐसे कलाकारों को जब मिलता है तो इसमें बहुत इस पर का जो भरोसा है वो और बढ़ता है, अच्छा लगता है। थैंक यू मैम। तहे दिल से उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। तो ये बात इसलिए ख़ास हो जाती है क्योंकि मुझे याद है जब जसविंदर जी पहली बार बॉम्बे आए थे, वो हमारी जो एक एसोसिएशन रही है, मुलाकात रही है म्यूज़िकली, तो उनकी जर्नी को मैंने बहुत करीब से देखा है शुरू से। तो आज जिस मुकाम पे वो पहुंची हैं, इनमें उनकी पूरी मेहनत है, उनकी डेडिकेशन है, उनकी गायकी, इन सब चीज़ों की वजह से आज उनको ये अवार्ड मिला है। मेरी बहुत शुभकामनाएँ। मुझे लगता है कि इसके बाद फिर अगले अवार्ड है पद्म विभूषण है, तो मैं चाहूँगा वो वाले अवार्ड भी मिलें क्योंकि वो डिज़र्व करती हैं। एंड बहुत अच्छा लगा। मैम आप क्या गुड विशेस देना चाहेंगे मैम को? सेम जो सर ने कहा आपसे, मैं तो उनकी बचपन की फ़ैन हूँ। मतलब मुझे याद है जब वो छोटी सी थी और डीडी वगैरह में उनके गाने आते थे तो तब से हम उनको सुन के उनको इतना पसंद करते थे। एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन, शी इज़ अ वेरी गुड पर्सन और बहुत मुबारक उनको, बहुत कंग्रेचुलेशंस और आगे बढ़ें और तरक्की करें बिकॉज शी डिज़र्व्स इट। थैंक यू मैम। मैं घनश्याम वासवानी हूँ और मुझे बेहद खुशी है कि जसविंदर जी को सरकार की तरफ से, हमारी भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से नवाजा जा रहा है। और ये लॉन्ग ओवरड्यू था क्योंकि ऐसी फनकारा हमारे देश में, ऐसे फनकार बहुत कम है जो रूदारी है उनमें, जो सुरीलापन है। देखिए गाना तो सब गाते हैं लेकिन गाना असर करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो असरदार गाना ही काम कर जाता है जो सबके दिलों में घर कर जाता है। मेरी तरफ से उनको बहुत मुबारकबाद। मेरी बहन है छोटी, once again, थैंक यू। जसविंदर जी को तो बहुत ड्यू था ये अवार्ड मिलना और बड़ी खुशी होती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अवार्ड उनको दिया पद्मश्री का। जसविंदर जी तो एक बेहद बेहतरीन कलाकार हैं और उसके साथ ये शायद ज़्यादा लोगों को नहीं पता कि उन्होंने जो कॉपीराइट है सिंगर्स का उसमें भी बहुत साथ निभाया है और वो हमारे जो इसामरा है इंडियन सिंगर्स राइट्स एसोसिएशन उसकी भी डायरेक्टर हैं। तो ये बड़ी खुशी है कि आज उनको ये पद्मश्री अवार्ड मिला है। भगवान करे उनको और भी ऐसे अवार्ड मिले क्योंकि वो इतनी बेहतरीन कलाकार हैं और इतना उनमें
कला भरी हुई है कि उनको और भी अवार्ड्स मिलने चाहिए। तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगा और ये कहूँगा कि भगवान उनको और ऐसे गाने का गान गाती रहे वो, और हम पर इस तरीके से म्यूज़िकल वे में, म्यूज़िकल एटमॉस्फेयर में हम भी नवाजें। थैंक यू। और जसविंदर जी फिर से एक बार और कॉन्ग्रेचुलेशंस अलॉट। थैंक यू। बोलोगे मैं जी। मेरी बेटी सतिंदर नरोला को, जसविंदर नरोला जी को पद्मश्री अवार्ड मिले है। मैं बहुत खुश हाँ सारे परिवार को, सतिंदर नरोला जी को, मेरी बेटी को, इन्होंने सारे परिवार को खूब बधाइयाँ और खुश रहना, परिवार खुश रहे, तंदुरुस्त रखा भगवान। रूम डाउन करना थोड़ा। मेरा पसंद है। केड़ा गाना तो अच्छा लग रहा है? केड़ा तारे हैं बाराती, प्यार तो होना ही था, अखियों से गोली मारे, अखियों से गोली मारे, अखियों से गोली मारे। क्या बात है। मुझे ये खुशी है क्योंकि आज कपिल तो ही शूटिंग इन भोपाल में, उसने मुझे पहले ही बोल दिया कि दीदी मैं नहीं आ पाऊँगा, पर लेकिन मैं जल्दी मिलूँगा आपको आके। तो मम्मी आई हैं, मुझे ये खुशी है। और बस मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है कि माँ का मुझे एक आशीर्वाद मिल गया। ये कमी थी यहाँ, ये पूरी इन्होंने कर दी। बस बहुत भगवान खुश रखिए, बहुत तंदुरुस्ती रखिए, मुबारक। पद्मश्री से नवाजा गया और वो एक ऐसी आवाज़ है, एक ऐसी कलाकार है जो ये टाइटल बिल्कुल डिज़र्व करती हैं। बिकॉज़ जब मैं बहुत ही बेहद छोटा था और संगीत का बस जिसे कहते हैं पहला पड़ाव बच्चे का कैसा होता है, तो जैसे ही मैंने दूरदर्शन ऑन किया तो मैंने जसविंदर जी को सुना कलाम गाते हुए, बाबा बुल्ले शाह, और ऐसी आवाज़ जो आज तक कानों में ऐसा लगता है कि कल ही सुनी थी। ऐसी कमाल की आवाज़, ऐसी रूदारी, और पूरा अपना जीवन, बिकॉज उनके फादर साहब म्यूज़िक कंपोज़र रहे हैं और फोक म्यूज़िक में बहुत काम किया, तो बहुत कमाल का उन्होंने काम किया इस इंडस्ट्री में। बॉलीवुड में आकर उन्होंने अपना लोहा मनवाया, अपनी आवाज़ जो एकदम मुख्तलिफ आवाज़ थी, एकदम खुली आवाज़ में उन्होंने अपनी एक जगह बनाई। तो आज हम सब बेहद खुश हैं उनके लिए। गॉड ब्लेस हर, वाहिगुरु मेहर करे, ऐसे ही और उनको अवार्ड से नवाजा जाए। And it has been long overdue. I think जसविंदर जी is, as I said before, कि जसविंदर जी की आवाज़ में एक ऐसा power है, you know, ऐसा power I have not heard in any other female singer in India. And that she has sung at my wedding. She's blessed us. मैंने उनके साथ एक फिल्म में काम किया है जहाँ पे उन्होंने एक गाना गाया था, मैंने एक अलग गाना गाया था, बट हमने बहुत मज़े किए टूर पे। सो आई हैव गॉट टू नो हर ओवर अ पीरियड ऑफ 15 years now। 15 साल से मैं उनको जानती हूँ, एंड I love her like a sister. She's brilliant. She's a fabulous human being. इतनी loving और इतनी affectionate है, and she's always full of blessings. और उनसे इतना सीखने को मिलता है that it's amazing. So really heartiest congratulations to Jaswinder Narula, the one and only one, Jaswinder Narula, for getting the Padma Shri, and here's to many more amazing awards. मैम कुछ इनके नाम पे I'm here, मैं अपनी बड़ी बहन जसविंदर जी के लिए यहाँ पे हूँ और इतनी खुशी है कि उनको अवार्ड मिला है, एंड व्हाट प्रेस्टीज, एंड हमें हमारी बड़ी सिस्टर को भी इज्जत मिलना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक खुशी की बात है जो हम सब मिले साथ में यहाँ पे। All the love and fully deserved my sister, she's got it. में जसविंदर नरोला मैम है, मैम को पद्मश्री अवार्ड मिला है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या बताना चाहेंगे आपको? अभी पद्मश्री मुझे लेना है, अभी अनाउंसमेंट हुई है, और ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मेरे सब फैंस का धन्यवाद करती हूँ, और क्या कहूँ, प्रभु ने इतने बड़े ओहदे से, इतने बड़े अवार्ड से नवाजा है, तो बस मैं तो जिस दिन से अनाउंस हुआ है उस दिन से उसका धन्यवाद कर रही हूँ, और बड़ी कृपा है उसकी। बस ऐसी कृपा आप सबका प्यार मुझ पर बना रहे हमेशा, यही कामना करती हूँ। क्योंकि मैम अवार्ड तो आपको काफ़ी मिले हैं बहुत अलग अलग गानों के लिए, ये अवार्ड आपको कितने मायने रखता है? ये अवार्ड तो सभी मायने रखते हैं, बट आपको भी मालूम है कि ये अवार्ड
एक बहुत बड़ा अवार्ड है, हमारी भारत सरकार की तरफ से है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे बारे में सोचा, मेरे काम को सराहा और मुझे इस पद से, इस अवार्ड से नवाजा। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी का और पूरी उनकी टीम का, हमारी होम मिनिस्ट्री का, जिन्होंने मेरा नाम इस बार जो है वो इसमें चुना, मुझे चुना। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके गाने इतने फेमस हैं और कुछ अपकमिंग कुछ देखने मिलेगा कुछ ऐसा? बहुत कुछ मिलेगा, जब तक जसविंदर जिंदा है कुछ ना कुछ आता रहेगा, करते रहेंगे। जब तक ईश्वर हमें हिम्मत देगा और आवाज़ देगा तब तक हम ज़रूर गाते रहेंगे और आप पसंद करेंगे तो क्यों नहीं गाएंगे। कोई आपका फेवरेट गाना आप गाना चाहें? 2 लाइन। फेवरेट गाना जुदाई पिक्चर का बहुत फेमस गाना मेरे तो सारे गाने जुदाई फेवरेट हैं। पिक्चर जो आपका है उसका बहुत एक फेवरेट। मुझे एक पल चैन न आए, मुझे एक पल चैन न आए, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। लास्ट आपके ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहें? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि जसविंदर को आपने 50 साल से इतना सम्मान, इतना प्यार दिया है। मैं आपका प्यार और आपका ये सम्मान सदैव अपने हृदय में रखूँगी और चाहूँगी कि आप इसी तरह अपना प्रेम मुझ पे न्यौछावर करते रहें, देते रहें मुझे आपका आशीर्वाद, आपकी विशेष, बस यही चाहिए मुझे। थैंक यू। थैंक यू सो मच।